नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और एहतजाज करने वालों का मुश्तरका मकसद, लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ। फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाला तो यूरोपीय यूनियन को बरामदात बंद हो जाएंगी। मुआशी नुकसान पाकिस्तान का होगा। गुस्ताखी का सिलसिला शायद फिर भी जारी रहे। 50 इस्लामी मुल्क बॉयकॉट की धमकी देंगे तो असर पड़ेगा। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ आलमी जिद्दोजहद की खुद क़यादत का ऐलान। मायूस न करने का वादा। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 800 से जायद जख्मी किए गए। दुश्मन खाना जंगी का प्रोपेगेंडा करने के लिए कूद पड़ा। मुस्लिम लीग और JUI भी जाली खबरें फैलाने में शामिल हो गई। वजीर आजम का कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम। मजहब के नाम पर सियासत अफसोसनाक करार। मामला फाफ और अफीम से सुलझाने के लिए कसीरुल जहती मुज़ाकरात और राबते। सहरी से कबल कामयाब बातचीत के बाद DSP समेत 11 पुलिस एहलकारों की रिहाई। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर कानून ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। थाना नवाकोट पर हमले और पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने का मुकदमा ASI की मुद्दत में दर्ज। मजहबी जमातों की अपील पर पंजाब और सिंध के कई शहरों में शटर डाउन। लाहौर, कराची, सखर, लाड़काना, घोटकी और ठट्टा समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल हड़ताल। ट्रैफिक भी मामूल से कम। कई इलाकों में पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन भी न खुले। वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ आकर करनी चाहिए थी तकरीर। He is responsible to this house। हुकूमत की नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा। अमन और अमान की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में बहस। वजीर आजम पार्लियामान को नजरअंदाज ना करें। हुकूमत आग से ना खेले। आज जो बोएंगे कल काटना पड़ेगा। राजा परवेज अशरफ की गरज बरस। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की मुज़ाकराती अमल पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला पॉलिसी बयान दिए बगैर ऐवान से चल दिए। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। आइन मसाइल के हल का वाहिद रास्ता। पार्लिमान वाहिद फोरम। बिलावल भुट्टो जरदारी का मौजूदा सूरत हाल पर बयान। सिलेक्टेड हुक्मरान ने निजाम तबाह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हर मुसलमान के ईमान का लाजमी हिस्सा। आजादी इजहार की आड़ में शान रसालत में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। वजीर आला पंजाब का पैगाम। मौजूदा हालात का तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी से मुकाबला करने पर जोर। वजीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में न लेने का शिकवा। कोरोना वबा रोकने के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद न करने पर एक तरफा फैसले का इरादा भी जाहिर कर दिया। हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं, यानी सिंध के अंदर, और हम उस पर जरूर कोई ना कोई लाएअमल ऐसा बनाएंगे कि इनका फैलाव रुका जाए। जैसे पहले सिंध ने लीड किया था, लगता है कि वफाक एक्शन नहीं लेगी और हमें ही कुछ एक्शन करना पड़ेगा। मुल्क में कोरोना से 24 घंटों में 5152 अफराद मुतासिर। 73 मरीज दम तोड़ गए। साबिक IG नासिर दुरानी लाहौर में जिंदगी हार गए। पेशावर में एक और मसीहा दम तोड़ गया। SOPs पर अमल न करके संगीन गलती कर रहे हैं। अस्पतालों में जगह खत्म हो रही है। असद उमर ने ऑक्सीजन की सप्लाई को दबाव का शिकार करार दे दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई बहाल। 1ली से 8वीं तक क्लासेस ईद तक बंद रखने का फैसला। सिंध में मिडिल तक क्लासेस 1 मई से शुरू होंगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने FBI रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जस्टिस फाइज ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सामना नहीं करना चाहते। जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिमार्क्स। जुडिशल काउंसिल ने पीठ पीछे कार्रवाई की। हुकूमत किसी भी तरह बरतरफ करना चाहती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़।
ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की असर-ए-नौ समाअत 21 अप्रैल को होगी। लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस में इख्तलाफ के बाद रेफरी जज के बजाय फुल बेंच की तश्कील। जस्टिस बाकर नजफी सरबराह होंगे। नैब का तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला। दरखास्त एहतसाब अदालत में दायर की जाएगी। साबिक वजीर आजम की जेर मिल्कियत जायदादें, बैंक अकाउंट्स और कंपनियों के शेयर्स निशाना होंगे। तहरीक इंसाफ ने फंडिंग केस का रिकॉर्ड दिखाने की इजाजत देने पर नजर-ए-सानी की दरख्वास्त जमा करा दी। 2 चार्टर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के तकर्रुर पर भी एतराज। अकबर एस बाबर ने रिकॉर्ड देखने के लिए 8 दिनों का शेड्यूल बनाने की दरख्वास्त दे दी। शेरीन रहमान पीपल्स पार्टी और आजम नजीर तारड़ नून लीग के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। अब्दुल गफूर हैदरी JUI और फैसल सब्जबारी MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर होंगे। सैनिक सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन। शौकत तरीन ने वजारत खजाना का चार्ट संभाल लिया। पहले ही रोज आइंदा बजट की तैयारी पर ब्रीफिंग ली। 11 साल बाद वजारत में आया, नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कराची में नालों की चौड़ाई 200 गज से कम होकर सिर्फ 20 फीट रह गई। सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। गैर कानूनी जगह की लीज कैसे दी जा सकती है? सिंध हाई कोर्ट का सवाल। घर तोड़ने के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मशवरा। एक दिन भी नहीं गुजरेगा जिसकी फैमिली बड़ी है, वो 2 टाइम चाय शरबत, आजकल रमजान है, वो बनाएगा तो चीनी तो एक दिन भी नहीं चलेगी। इस्लामाबाद में भी सस्ती चीनी खरीदने के लिए कड़ी शर्तें। पहले कतार में लगना होगा, फिर 1 किलो से जायद हरगिज नहीं मिलेगी। शहरी हुकूमत से नाला। लाहौर में ताबड़तोड़ एक्शन के बाद ओपन मार्केट में 85 रुपए किलो चीनी मिलने लगी। मुनाफाखोरों के समंदर में नेकी का जजीरा। पेशावर के दुकानदार ने माह रमजान में दूसरे ताजिरों की तरह मुनाफा समेटने के बजाय अशिया 20% सस्ती कर दी। 11 माह मुनाफे के बाद 1 माह नुकसान से कुछ नहीं होगा। छोटे कद के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी नाजुक कंधों पर आकर कराची के होनहार बालिग की वफात के बाद टॉफियां और बिस्किट बेचने पर मजबूर। मुखैर हजरात से ताउन की अपील कर दी। गिलगित में शाहराह कुराकरम पर बर्फानी तोदा गिरने से ट्रैफिक मुअत्तल। गिलगित से हुजना नगर के दरमियान सफर करने वाले फंस कर रह गए। FWO का अमला सड़क खोलने में मसरूफ। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत, कनाडा और अमेरिका समेत मुख्तलिफ मुल्कों से 800 से जायद सिख यात्री बैसाखी मेले में शिरकत के लिए करतारपुर पहुंच गए। इंतजामिया की जानिब से बालिहाना इस्तकबाल।